शीला दीक्षित अब हमारे बीच नहीं रही है और उनके पार्थिव शरीर को फिलहाल कांग्रेस मुख्यालय लाया गया है, जहां पर उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। निधन हो गया था शीला दीक्षित का बीमारी के बाद। कल उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जिसके बाद शाम के वक्त 3:55 पर उन्होंने अंतिम सांस ली और आज उनका पार्थिव शरीर अभी इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय लाया गया है, जहां पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। लोकप्रिय नेता रही शीला दीक्षित और 15 वर्षों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। दिल्ली के विकास में, दिल्ली को बदलने में, दिल्ली को आधुनिक दिल्ली बनाने में शीला दीक्षित का अहम योगदान रहा और यही वजह है कि आज उनके निधन के बाद इस वक्त लोग उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शीला दीक्षित का पार्थिव शरीर रखा गया है कांग्रेस मुख्यालय में, जहां पर उनके अंतिम दर्शन करने के लिए इस वक्त लोग पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता। इसके अलावा एक और खास बात थी शीला दीक्षित की शख्सियत में कि पक्ष विपक्ष का जो एक गतिरोध था वो उनके नाम के आगे टूट जाता था और यही वजह है कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि विपक्ष के भी तमाम बड़े नेता इस वक्त पहुंचे हैं शीला दीक्षित के अंतिम दर्शन करने के लिए। अभी याद होगा आपको, जब लोकसभा चुनाव हुए थे और लोकसभा चुनाव में दिल्ली में हार हुई थी कांग्रेस की, लेकिन उसके बाद मनोज तिवारी पहुंचे थे शीला दीक्षित से मिलने के लिए, तो ये उनकी लोकप्रियता का आलम था कि जो विपक्ष के नेता थे वो भी उनके पास जाते थे, उनसे सलाह के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए। और आज जब शीला दीक्षित हमारे बीच में नहीं है तो बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले, उनके मिलने वाले इस वक्त पहुंच रहे हैं अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शन करने के लिए। 2:30 बजे निगमबोध घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा शीला दीक्षित का। 1984 में एक तरीके से राजनीति की शुरुआत की थी शीला दीक्षित ने, जब 1984 में वो पहली बार उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सांसद बनी थी। और ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे शीला दीक्षित के बारे में कि वो उमाशंकर दीक्षित जो है, जो देश के गृहमंत्री रहे थे, उनकी बहू है और उन्होंने ही अपने ससुर की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया और न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि एक अलग पहचान उन्होंने राजनीति में बनाई। शुरुआत भले ही उत्तर प्रदेश की राजनीति से की हो शीला दीक्षित ने, लेकिन उसके बाद जो उनका कार्यक्षेत्र था वो दिल्ली बन गया था। दिल्ली की राजनीति में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई और 1998 में जब वो पहली बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी तो 15 सालों तक लगातार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही और दिल्ली की तस्वीर उन्होंने पूरी तरह से बदल दी थी।